जय हिंद बच्चों। आइए आज हम लोग समांतर श्रेणी के TN पद पर बातचीत करें। बिना टाइम बर्बाद किए हुए आप अपनी कॉपी में लिखें, नोट डाउन करें। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। बच्चों आज हम लोग इस श्रेणी के अंतर्गत TN पद की बात करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 100% एयरफोर्स, नेवी, SSR, AA, NDA में पूछा जाता है। आइए बच्चों पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं। किसी समांतर श्रेणी का TP पद Q और TQ पद P हो तो सॉर्टिक है। ये डायरेक्ट रिजल्ट कैसे फाइंड करेंगे? इसका D सदैव -1 आएगा। A P + Q -1 और T P + Q = 0 आएगा। D को बच्चों हम सार अनुपात, सार अंतर, कॉमन डिफरेंस कहते हैं और A को बच्चों हम फर्स्ट टर्म मानते हैं और T P + Q पद सदैव 0 होगा। आइए बच्चों इस पर हम लोग प्रश्न देखते हैं। बच्चों पहला कॉन्सेप्ट आपका, इफ द 9th term of an AP is 99 and 99th term is 9, then the value of D, A or T 108 term. Here we know that solution, it means T P पद Q, T Q पद P, what is A, D और T P + Q। बच्चों ध्यान दें, T 9th टर्म 99 है, T 99 टर्म कितना है? 9 है। तो A = 99 + 9 - 1 = 108 - 1 = 107। D = -1 और T 99 + 9 = T 108 = 0। बच्चों हमने देखा कि यदि किसी समांतर श्रेणी का 9वां पद 99 हो और 99 पद 9 हो तो श्रेणी का D सदैव -1 होगा और A दोनों पदों को ऐड करके एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे अर्थात 108 - 1 107 होगा और T 99 + 8 = 108 = 0 होगा। 108वां पद इसका 0 होगा। आइए बच्चों इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं। ये प्रश्न आपका NDA एयरफोर्स में कई बार पूछा जा चुका है। किसी समांतर श्रेणी का T59 पर 449 T449 पद 59 हो तो कौन सा पद 0 होगा? 59वां पद, 449वां पद, 508वां पद, नन ऑफ दीज। बच्चों हम जानते हैं इन दोनों को ऐड करिए। T59 + 449 = T 508वां पद अर्थात हम कह सकते हैं कि C विकल्प हमारा सही होगा क्योंकि P + Q पद सदैव 0 होता है। आइए बच्चों इसी श्रेणी में कॉन्सेप्ट नंबर 2 की तरफ चलें। इफ एन AP, यदि P पद Q हो, Q पद P हो तो TN और R पद क्या होगा? बच्चों इसके लिए हम डायरेक्ट शॉर्टिक लगाते हैं। TN पद P + Q - N होगा, R पद P + Q - R होगा और फर्स्ट टर्म आपका P + Q - 1 होगा और D = -1 होगा। इसको भी हम उसी प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों इस कॉन्सेप्ट के अनुसार इन एन AP 10वां पद 50 है, 50वां पद 10 है तो 30वां पद क्या होगा? इसके लिए हम 50 + 10 - 30 = 30, 30वां पद 30 होगा। 40वां पद निकालते हैं तो 50 + 10 - 40 = 20 होगा। 40वां पद 20 होगा। D सदैव इसका -1 रहता है और A सदैव इसका 59 होगा। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है।
बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट के साथ बच्चों देखें इन एन एपी एम पद 1/n है, n पद 1/m है, तो p पद m अपॉन p अपॉन mn होगा और mn पद सदैव 1 रहेगा। बच्चे यदि किसी समांतर श्रेणी का 20वां पद 1/40 और 40वां पद 1/20 हो तो इसका 30वां पद 3/80 होगा। और इसी प्रकार से m इंटू n 40 गुणे 20 800वां पद सदैव 1 होगा। बच्चों इस तरह से हम कई कॉन्सेप्ट इसमें लगा सकते हैं, इनकी सहायता से इनको हम तुरंत आंसर ज्ञात कर सकते हैं। आइए बच्चों हम लोग शॉर्ट ट्रिक के आधार पर देखें। किसी एपी का 6वां पद 13 है, 12वां पद 25 है, तो 20वां पद क्या होगा। यहाँ बच्चों हम देखेंगे 6 इंटू 2 प्लस 1, यहाँ 2 इंटू 12 प्लस 1, तो यहाँ होना चाहिए 2 इंटू 20 प्लस 1 इक्वल्स टू 41 इज करेक्ट आंसर। बच्चों यहाँ देखेंगे 4 इंटू 9 माइनस 1, तो 19 इंटू 4 माइनस 1 इक्वल्स टू यहाँ 20 के लिए लिखेंगे 4 इंटू 20 माइनस 1 इक्वल्स टू 79 होगा। बच्चों किसी एपी में 10वां पद 52 है, तो 10 गुणे 5 प्लस 2 यहाँ हो गया 16 गुणे 5 प्लस 2, तो यहाँ होगा 32 गुणे 5 प्लस 2 बराबर 162 होगा। देखिए बच्चों इस ट्रिक की सहायता से हमने इन तीनों क्वेश्चनों को मात्र कुछ सेकंडों में ही सॉल्व कर लिया। आइए बच्चों टीएनए पद में दो शॉर्ट ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एन निकालने के लिए अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार अंतर प्लस 1, दूसरा सार अंतर निकालने के लिए अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे पदों की संख्या -1। क्वेश्चन 1 दिया गया है किसी समांतर श्रेणी में जिसमें 60 पद हैं, अंतिम पद 185 है, प्रथम पद 8 है, तो डी हमारा सारवंतर क्या होगा। बच्चों डायरेक्ट मौजवानी लगा सकते हैं, 185 माइनस 8 बटे 59, 60 में से गया 59, 177 बटे 59, 5 या 15, 9 या 27, 3, तो डी बराबर कितना आया 3। इसकी सहायता से हम बच्चों तुरंत आंसर ज्ञात कर सकते हैं। आइए बच्चों इन प्रश्नों का सॉल्यूशन हम शॉर्ट ट्रिक से देखें। If the 9th term of AP be 0, then the ratio of the its 29th and 19th term। बेटे से शॉर्ट ट्रिक से हम लोग देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक इक्वल्स टू 29 माइनस 9 अपॉन 19 माइनस 9 इक्वल्स टू 20 अपॉन 10 इक्वल्स टू 2:1। अतः हम कह सकते हैं कि बी विकल्प हमारा सही है। यदि इस सीरीज में T12 पदों को निकालते हैं तो यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले 3 इंटू 12 प्लस 8, 7 इंटू 12 प्लस 15, 12 तिया 36, 12 तिया 36 और 8 44, 12 सत्ते 84 और 15 99 इक्वल्स टू 4/9। हम कह सकते हैं ये विकल्प सही है। बच्चों इसको अगर निकालेंगे A1 A2 A3 AN AP में है p स्क्वायर बटे q स्क्वायर p डज नॉट इक्वल टू q, देन द वैल्यू ऑफ इट b कैन राइट शॉर्ट ट्रिक इक्वल्स टू 2 इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू n2 माइनस 1, तो 2 गुणे 6 माइनस 1, 2 गुणे 41 माइनस 1, 11 अपॉन 11, 21 दूनी 42 और में से गया 41, अतः सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि इसके nth पदों के क्वेश्चनों को हम बहुत शॉर्ट ट्रिक से विद इन सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं।